अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और समन किचन में वेट कर रहे होंगे कि आज क्या बनेगा। तो गाजर की खीर बनने वाली है, जिसे कि हम गजरेला भी कहते हैं। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनेगी। उसके लिए हमें ये गाजरें चाहिए 2 किलो। हमने गाजरें ले ली और राइस हमने लिए हैं 3/4 कप। ये हमने हाफ़ एन आवर पहले भिगो के रख दिए थे ताकि वो नरम हो जाएं और फिर इनको ज़रा तोड़ कर पानी उतार कर तो आप ये भी डाल दें। हाथ से ज़रा मसल लें। अगर ना भी मसलें तो अगर ये पहले से आपने भिगो के रखे हुए थे तो ये इजीली बहुत अच्छे अंदर हो जाएंगे बॉयल। तो ये आप डाल लें। 2 kg कैरेट से राइस से 3/4 कप और अब मिल्क इसमें डबल जाएगा। जब भी आप ये खीर बनाते हैं तो इसमें जो कैरेट है उसके डबल जो है वो मिल्क जाता है। आपने अगर 2 kg लिए हैं तो आपने 5 kg लाजमी दूध लेना है। अगर 4 kg है, डबल आपने लिया है 4 kg, तो उसमें अगर आपने क्रीम नहीं डाली तो फिर आप 5 kg लें। अगर आपने क्रीम भी डालनी है तो फिर आप 4 kg लें। मैंने 4 kg लिया है, उसके बिल्कुल प्रॉपर यानी कि डबल। अगर आपने क्रीम नहीं डालनी तो फिर आप 5 kg लें। तो मैं डाल रही हूँ तो इस वजह से मैंने 4 kg इसमें जो था वो ले लिया था मिल्क, वो भी मैंने डाल दिया। अब इलायची पाउडर जाएगा जो है हाफ़ टेबल स्पून यानी कि 1 टीस्पून, वो भी हमने डाल दिया। सबसे पहले मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, आपने गाजरों को लेनी है 2 किलो। उसमें जाएंगे राइस 3/4 कप, मिल्क जाएगा 4 kg और इलायची जो पाउडर है वो जाएगा 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को आपने डालकर अपने चूल्हे पे रख देना है। फ्लेम हाई रखें और इसमें ज़रा मिक्स कर लें ताकि वो नीचे ना पकने के बाद वो नीचे दूध ना लगे। फ़र्स्ट टाइम जो दूध लग जाता है वो फिर सारे जो है खीर ख़राब कर देगा। तो आपने फ़र्स्ट पे ध्यान रखना है। ये देखें फ़र्स्ट बॉयल जब आ गया है, आपने एक दफ़ा अच्छी तरह चम्मच हिला लें, फिर हल्के फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दें। मैं इसमें क्रीम भी डालूँगी, वो ज़रा थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और अब ये हल्के फ्लेम पे पकता रहेगा। जितना इसे पकेगा ये खुद ही राइस और कैरेट जो है वो अंदर मिक्स हो जाएंगी। ये देखें इस तरह, और इससे चम्मच थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहें। बहुत ही रिच टेस्ट बनेगा। क्रीम भी डालेंगे, आपका मिल्क भी होगा फुल क्रीमी, तो उससे आपकी जो ये खीर है वो बहुत रिच फ्लेवर बनेगी। ये देखें अब मैं क्रीम भी डाल रही हूँ, 1 kg मैंने क्रीम डाल दी है। ये भी इसके अंदर जाएंगी। इस खीर में दूध हमेशा ज़्यादा जाता है, ठीक है, और क्योंकि उसी से ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये क्रीम भी चली गई तो इससे और मज़े का टेस्ट आएगा। ये देखें, ये हल्के फ्लेम पे आप बनाते जाएं, इससे पकने दें। ये देखें, और इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते जाएं। कोई इसमें इतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं है, बस आपको ये समझ होना चाहिए कि आपने शुगर किस टाइम पे डालनी है, इसको पकाना कैसे है और कितनी चीज़ें डालनी है, बस यही होता है। बाकी बहुत सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। ये देखिए, ये अब कैरेट और राइस जो हैं वो अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब आपने जब देखना है कि वो अच्छी तरह गल चुके हैं, यानी कि उसकी ये कंडीशन हो जाएगी कि बॉयल आने के बाद वो बिल्कुल अंदर मिक्स हो जाएगी, तो फिर आपने इसके अंदर शुगर डाल देनी है। शुगर देखिए मैंने डाल दी है, 1 कप डाल लें। उसके बाद आप चेक कर लें कि अगर वो आपको फील हो रहा है कि वो कम है तो आप हाफ़ कप और डाल लें, जितनी कि आप खाते हैं। मैंने 1.5 कप डाली थी, और आप भी देख लें कि आप कितनी शुगर खाते हैं, उसके हिसाब से डाल लें। और शुगर आपने जब ये बिल्कुल राइस और कैरेट मिक्स हो जाएंगी तो आपने उस टाइम
शुगर डालनी है और फ्लेम हाई कर लें और हाई फ्लेम पे फिर उसे पकाएं और साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाना है। ये देखें ये बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। जब ये बबल्स आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद आप 5-10 मिनट पकाएं। यही इसकी निशानी होती है कि आपको पता चल जाता है कि ये अब रेडी हो चुकी है। और इसे बिल्कुल भी ज़्यादा थिक ना कर दें क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और ज़रा होती है। तो ये देखें बबल्स भी बनने शुरू हो गए हैं, साथ साथ हम चम्मच भी हिलाएंगे और ये रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़े की बनी थी और अब ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बनाएं खीर और सबको खिलाएं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जब ये बबल्स बनेंगे तो उसके बाद आप 5 से 10 मिनट इसे बस पकाएं और साथ साथ चम्मच चलाते रहें। ये देख लें कैरेट राइस सब मिक्स हो चुके हैं और एक जैसे वो खीर की शक्ल होती है आपको देख के ही फील हो जाएगा। और दोबारा बता रही हूँ कि थिक ज़्यादा ना कीजिएगा, नहीं तो वो ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी तो वो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता। खीर की जो होती है ना लुक वो नहीं रहेगी, हलवा बन जाएगा। ये देखिए ये हमारी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है रेसिपी, ये रेडी है। यहाँ जब बबल्स उठते हैं तो आपके हाथ भी जो हैं वो भी बर्न हो सकते हैं, ज़रा ध्यान से इस मौके पे ये लास्ट जो होता है क्योंकि ये बबल्स बहुत उठते हैं। ये देखिए होगी अब ये तैयार, क्योंकि जब हमने शुगर डालनी है तो उसके बाद हमने इसे जब बबल्स बनने के बाद पहले तो वो ज़रा पानी छोड़ती है, उसके बबल्स बनने के बाद हम इसे 5-10 मिनट पकाएंगे और फिर जब ये देखें कितने उड़ रहे हैं इस वक्त देख के हाथ चलाना है क्योंकि ये बहुत उड़ते हैं। और इसकी लुक देखें कितनी अच्छी है। ये हो गई हमारी रेडी। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा करके तो सर्व करते हैं। ये हम बाउल में अब निकालेंगे। ये देखें ये ठंडी होने के बाद देखें इतनी ज़्यादा वो थिक नहीं हुई, नॉर्मल है। तो ये वाली लुक हमें चाहिए थी। तो ये होगी हमारी खीर रेडी। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी और ज़रूर बनाएंगे घर में और सबको खिलाएंगे क्योंकि ये सबकी फेवरेट होती है। इसको ऊपर से आप किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी पिस्ता बादाम जो भी आप चाहें उससे डेकोरेट करें और सर्व करें। जी ये होगी रेडी। अब इसको हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे और फिर खाएंगे। ये हम अब इसे डेकोरेट करेंगे। पिस्ता बादाम आप किसी भी चीज़ से इसे कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर होगी तैयार। नेक्स्ट आपके साथ कोई और अच्छी सी रेसिपी के साथ आऊँगी। उतनी देर के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।